नमस्ते। इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा एसिमेट्रिक ब्रेस्ट एनलार्जमेंट। थोड़ा सा अनयूजुअल टॉपिक है और बहुत रेयर इंसिडेंट्स होती है जिसमें हमको एसिमेट्रिक ब्रेस्ट एनलार्जमेंट करनी पड़ती है। व्हाट आर द कंडीशंस, किन कंडीशंस में इनकी जरूरत पड़ सकती है? सो एक कंडीशन होती है जिसमें चेस्ट डेवलप नहीं होती, उसको पोलैंड सिंड्रोम बोलते हैं। तो एक साइड की चेस्ट डेवलप ही नहीं होती है, तो एक साइड ब्रेस्ट बड़ा है, एक साइड छोटा है। ये मेल्स में भी हो सकता है, फीमेल्स में भी हो सकता है। सेकंड, यूनिलैटरल एप्लेजिया, जिसमें कि एक साइड की ब्रेस्ट बनी ही नहीं है, उसमें बोन वगैरह ठीक है, मसल्स ठीक है, ब्रेस्ट ही नहीं बनी। थर्ड, बचपन में कोई ट्रॉमा हो गया हो, बर्न हो गया हो, तो एक साइड ब्रेस्ट डेवलप करने का मौका नहीं मिला। फोर्थ, कभी कोई सर्जरी की गई हो, बचपन में कोई भी स्वेलिंग हो गई हो, गांठ बन गई हो और उसकी सर्जरी की गई है तो ब्रेस्ट डैमेज हो गया और वो ग्रो नहीं करा। एंड फिफ्थ, पोस्ट ब्रेस्ट कैंसर। सपोज एक साइड पे ब्रेस्ट कैंसर हुआ और डॉक्टर ने एक साइड का ब्रेस्ट निकाल दिया, दूसरी साइड का ब्रेस्ट नॉर्मल है, सो अगेन इट बिकम्स एन एसिमेट्रिक। तो ऐसे में पेशेंट्स आते हैं, यूजुअली कैंसर वाले पेशेंट्स थोड़ा सा लेट आते हैं, बट बाकी पेशेंट्स यूजुअली टीनेज के टाइम पे आते हैं फॉर गेटिंग अ सिमेट्री, कि हम किसी ना किसी तरह दोनों ब्रेस्ट को सिमेट्रिक कर दें। सो इन दिस वीडियो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं दोनों को मैक्सिमम सिमेट्राइज करने के। सो पेशेंट्स ये समझते हैं कि हम एक साइड पे इंप्लांट डाल देंगे तो वो मैच हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं। अंडरस्टैंड, एक नेचुरल ब्रेस्ट जो होता है उसका एक कर्वेचर होता है, उसका एक नेचुरल फॉल होता है। इम्प्लांटेड ब्रेस्ट थोड़ा सा अप होता है, इरेक्ट होता है। नेचुरल एक कर्व ऐसा फॉल क्रिएट नहीं कर सकते हम इम्प्लांट से exactly as per the other side. So therefore, अगर हम इम्प्लांट प्लान करते हैं तो हमें ये we must know कि दोनों साइड्स पे थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। ऑल्सो एग्जैक्ट साइज मैचिंग पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज सपोज इस साइड का ब्रेस्ट 600 ग्राम्स है, बट वी डोंट नो, हम अज्यूम कर रहे हैं मे बी 400 होगा, 450 होगा। सो देन वी ट्राई अकॉर्डिंग टू दैट एंड डेफिनेटली देयर माइट बी 10 to 15% डिफरेंस ऑन बोथ द साइड। सो फर्स्ट, एक तो ओवरऑल शेप पे डिफरेंस है, सेकंड साइज में भी डिफरेंस आ सकता है। सो इन दीज पेशेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताया जाएगा कि कभी भी सिंगल स्टेज प्रोसीजर नहीं हो सकता है, हैज टू बी अ मल्टी स्टेज। 2, 3, 4 स्टेजेस लग सकती हैं इन ऑर्डर टू अचीव प्रॉपर सिमेट्री। सेकंड, इट इज पॉसिबल कि हमको दोनों साइड पे ऑपरेट करना, इवन द नॉर्मल साइड। व्हाई? इस साइड को हमने एनलार्ज कर दिया, उसको थोड़ा सा हमने 1-2 स्टेज में उसको एक लुक भी देने की कोशिश करी, बट दूसरी साइड पे अभी भी माइल्ड सैगिंग है, तो अब इस साइड से ब्रेस्ट को उठाएंगे। We will lift up the other side कि हम उसको मैचिंग कर सकें। हो सकता है दूसरी साइड की ब्रेस्ट को थोड़ा सा छोटा भी करें। We might do a little liposuction, अगर साइज बड़ा है तो उसका साइज थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, थोड़ा सा लिफ्ट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट मैचिंग। फैट इंजेक्शन का बहुत बड़ा रोल आता है एसिमेट्रिक ब्रेस्ट एनलार्जमेंट। सो इनफैक्ट अगर हमको मोर नेचुरल लुक देनी है, देन इट इज रिकमेंडेड दैट 3 या 4 सेशंस ऑफ फैट इंजेक्शन करें, बिकॉज फैट इंजेक्शन ब्रेस्ट को मोर नेचुरल शेप दे पाता है कंपेयर टू इम्प्लांट। ओनली प्रॉब्लम विद फैट इंजेक्शन इज 50% से ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है, इस वजह से मल्टीपल सेशंस करने पड़ते हैं। दैट इज व्हाई वी रेकमेंड ब्रेस्ट इम्प्लांट। बट अगर एसिमेट्री है, जिसमें एक साइड बड़ी है और एक साइड ऑलमोस्ट नहीं है, देन वी डू रेकमेंड आइदर ब्रेस्ट इम्प्लांट प्लस फैट इंजेक्शन या फिर 3 to 4 सेशंस ऑफ फैट इंजेक्शन। तो सपोज हमने ब्रेस्ट इम्प्लांट डाला है, देन उसके अराउंड हम लोग क्लीवेज क्रिएट करेंगे, फैट से ऊपर का यहाँ पे फुलनेस देंगे, साइड्स में हम लोग क्रिएट करेंगे इन ऑर्डर टू क्रिएट मैचिंग। सो जहां पे हमको एसिमेट्रिक मैचिंग करनी पड़ती है, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर। तो दूसरे ब्रेस्ट के साथ हमको उसको मैचिंग करने के लिए मल्टीपल स्टेजेस करने पड़ते हैं। सो एज अ समरी, प्लीज नो, एसिमेट्रिक ब्रेस्ट एनलार्जमेंट एक बहुत ही डिफिकल्ट डायग्नोसिस है, उसकी 100% मैचिंग इम्पॉसिबल है। थर्ड, दोनों साइड ब्रेस्ट को ऑपरेट करना पड़ सकता है। जो अफेक्टेड साइड है उसमें मल्टीपल स्टेजेस भी आ सकते हैं। इट कुड बी इम्प्लांट प्लस फैट या फैट अलोन। बट ओवरऑल इन द एंड, ओवर 1 ईयर पीरियड, यू कैन एक्सपेक्ट कि ऑलमोस्ट 85 to 90% मैचिंग हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। पोस्ट ब्रेस्ट कैंसर एक डिफिकल्ट सिनारियो होता है, जिसमें ब्रेस्ट में रेडियोथेरेपी लग चुकी होती है, स्कार्स आते हैं, तो ऐसे में 100% मैचिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। वी ट्राई 60 to 70% मैचिंग आ जाए, तो उसमें भी व्हाट वी ट्राई, ब्रेस्ट इम्प्लांट डालते हैं, उसके साथ साथ उसके अराउंड फैट डालते हैं, और जो नॉर्मल साइड है उसको थोड़ा सा हम लोग लिफ्ट करते हैं, तो काफी हद तक काफी रीजनेबल हम लोग मैचिंग क्रिएट कर सकते हैं। कितना टाइम लगता है सर्जरी में? डिफिकल्ट टू से, 1 hour से 1.5 hours लगेगा एक सर्जरी में। ऐसी 3 या 4 सर्जरीज होंगी।
लेकिन जो सेकंड और थर्ड सर्जरी हो सकता है दैट कैन बी डन अंडर लोकल एनेस्थीसिया आल्सो, क्योंकि अगर मुझे थोड़ा सा 100 ml फैट डालना है मैचिंग करने के लिए तो मैं लोकल एनेस्थीसिया में आराम से कर सकता हूं। सो अगर आप इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, मेक श्योर यू मीट अ प्लास्टिक सर्जन। फोन पे मत रहिए, आके फिजिकली मिलिए सो दैट हम लोग एसेस करें कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है और कितने स्टेजेस में हम आपको किस तरह का रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं।